साथियों, हम ऐसे मुद्दे पर आज बात करने इकट्ठे हुए हैं। हम यानी कि शहरोज कमर और हमारे भाई सरफराज हैं साथ में। अब हमेशा हम लोग को साथ देखते हैं दोस्तों, और झारखंड के मामले में इनकी गहरी पकड़ रखते हैं सरफराज भाई, और इनका अपना यूट्यूब चैनल है। हम दोनों साथ भास्कर में भी रहे हैं दोस्तों, ये भी बता दूंगा आपको। और न्यूज स्टॉपेज है इनका, आप इनका चैनल भी देखा करें। और आपको बताया मैंने कि झारखंड के मामलों की पकड़ और खास करके जो प्रशासनिक मामला है उसकी पकड़ है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने, जब पिछली सरकार थी, चुनाव होने वाले थे, तो एक बड़ी योजना लेकर सरकार आई जिससे महिलाओं को लुभाया जा सके, मैया सम्मान योजना। और यह घोषणा की गई शुरुआत में कि आपको पैसे मिलेंगे। अब पैसे मिलने शुरू भी हुए, 1000 रुपए, बाद में 2500 की बात सामने आई। सरकार के बनने के बाद लेट लतीफी भी सामने आती है, और प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा कई आरोप लगाते हैं, बाबूलाल मरांडी, और मीडिया में भी तरह तरह की खबरें सामने आती हैं। तो हम दरअसल समझना चाहते हैं कि मामला अटका कहां मैया सम्मान योजना में, और क्या ये योजना फेलियर साबित हो रही है हेमंत सोरेन की। तो सरफराज भाई, क्या मामला है पूरा, आप समझाएं। कई तरह के सवाल लोग करते हैं, हमारे व्यूअर्स भी उठाते हैं। देखिए शहरोज भाई, मैया सम्मान योजना आपने पहले ही कह दिया कि चुनाव से पहले लेकर आई, महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और इस योजना में कहा जाता है कि दोबारा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता पर बैठा दिया। महिलाओं ने जमकर वोट दिया, इससे कोई संदेह नहीं। उसके बाद फिर एक उम्मीद जग गई कि जैसे ही सरकार बनी तो लोगों को लगने लगा कि अब कब तक पैसा मिलेगा, 2500 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए अलग से कोई फंड नहीं है सरकार के पास। तमाम तरह की चर्चाएं, जैसा आपने अभी कहा, वो होने लगी। लेकिन इस बीच में एक चर्चा आई कि 11 दिसंबर को पैसा मिल जाएंगे, जो 5वीं किस्त के रूप में 2500 रुपए, जो सरकार ने अपना वादा किया था। लेकिन 11 तारीख को पैसा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद 18 को जो जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि 18 तारीख को सरकार पैसा देगी। फिर नहीं आया, तो एक ऊहापोह की स्थिति बन गई कि पता नहीं अब सरकार पैसा देगी नहीं देगी। इसी बीच में एक खबर भी आ गई कि कुछ भौतिक वेरिफिकेशन भी होना है, जांच भी होना है, सत्यापन होगा कि आखिर जो लाभुक बनी है वो सही में लाभुक है कि नहीं, आहर्ता रखती है कि नहीं, और अगर आहर्ता नहीं रखती तो उनसे वसूली भी होगी। इस तरह की तमाम तरह की बातें चलने लगी। तो लोगों को लगा कि अब झूठ बोलकर हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई है और अब नाटक कर रही है, नहीं देना चाहती है पैसा। इसको लेकर जो चर्चाएं थी, इस पर लगाम तब लगी जब 26 दिसंबर को महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये 5वीं किस्त के रूप में आने लगे। कई महिलाओं के अकाउंट में आने जब शुरू हो गए, चर्चा खूब चलने लगी। जबकि 28 तारीख को, आपको याद होगा कि 28 तारीख को मैया सम्मान योजना राजकीय कार्यक्रम हेमंत सोरेन ने रखा था। उसी में कहा जा रहा था कि पैसा सभी को सीधे खाता में ट्रांसफर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिवसीय जो शोक था, उसको लेकर कार्यक्रम स्थगित हो गया। लेकिन कम से कम कहा जाता है, जो जानकारी है, कि लगभग 50% महिलाओं के अकाउंट में राशि जा चुकी है। और अब 6 जनवरी को, यानी 2 दिन बाद संडे को ही, 6 जनवरी को कौन सी किस्त होगी सरफराज भाई? ये 5वीं किस्त। 4 किस्त में 1,000 रुपया देना था, और 5वीं किस्त में इन्होंने वादा किया था कि 2500 रुपये। तो 4 किस्त चुनाव के दौरान दी गई या अभी दी गई? नहीं, चुनाव के पहले 4 किस्त हो गए थे। अच्छा। 5वीं किस्त के रूप में कहा जा रहा था। आपने देखा होगा होर्डिंग बैनर्स में भी महागठबंधन की ओर से लगाए जा रहे थे कि 5वीं किस्त में 2500 रुपये देंगे। तो 5वीं किस्त की राशि कई महिलाओं को, लाभुकों को पहुंच चुकी है ऑलरेडी, 2500 रुपये। और 6 जनवरी को फिर से नामकुम में कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब 6 तारीख को जो कार्यक्रम 28 तारीख को था, स्थगित हुआ था, वो 6 जनवरी को कार्यक्रम होगा। तो जो बाकी बची हुई महिलाएं हैं, उनको वो राशि शिफ्ट हो जाएगी, चली जाएगी उनके अकाउंट में। तो मतलब 5वीं किस्त चली जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दे कि इस बार महिलाओं को खुश होने का मौका भी है जी। वो 2500 रुपये तो जा चुके हैं जनवरी में, लेकिन इस बार उन्हें 5000 रुपये मिलेंगे, मतलब दोनों मिलाकर।
नहीं, ये जो राशि अभी 5वीं किस्त गई है जी। वो दिसंबर माह की राशि गई है। अच्छा 26 दिसंबर को जो गई है या जो 6 जनवरी को जाएगी जी। और चूंकि विभागीय जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके तहत हर महीने के 15 तारीख तक जी। ये राशि जानी है। अच्छा तो फिर 15 जनवरी आने को है, मतलब खरमास के बाद हाँ। फिर 2500 रुपये लाभुकों के अकाउंट में जाएंगे। नहीं आपने कहा 5,000 जाएगा, 5,000 कैसे जाएगा ये? वही मैं बता रहा हूँ। जी अभी जो राशि गई है वो 5वीं किस्त में गई है जी जो दिसंबर महीने का किस्त है वो, जी। और 15 जनवरी को जनवरी महीने का किस्त जाएगा। ठीक। तो 2 महीने की राशि हो जाएगी ना, दिसंबर और जनवरी मिलाकर। जी। तो 2 महीने, जैसे अब 6 जनवरी को जिनके अकाउंट में राशि जाएगी 2500 और फिर 15 जनवरी को जाएगी तो जनवरी में ही 5,000 मिलेंगे जी। तो महिलाएं इसको लेकर खुश है। और ये योजना पर जो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी कि हेमंत सोरेन धोखा दे रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और राशि ये जा रही है, कार्यक्रम भी हो रहा है जी। अच्छा, दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है सरफराज भाई जी, वो आज ये खबर है कि अब CSC से मैया योजना का फॉर्म नहीं भर सकेंगी महिलाएं, ये क्या मामला है? हाँ तो देखिए सरोज, क्या हो रहा था कि आप सभी को पता है कि जो फॉर्म भरे गए हैं महिला मैया सम्मान योजना के तहत वो प्रज्ञा केंद्र यानी CSC के माध्यम से भरे गए। ठीक है, तो CSC के माध्यम से भरे गए थे। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं के साइन होते थे, फिर वो ऑनलाइन हो रहे थे इन्हीं के माध्यम से। लेकिन अब सरकार का मानना, विभाग का मानना है कि अब जरूरत नहीं है CSC की, जो इनका एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट है, वो खबर में तो सही है कि अब CSC के साथ समझौता जो था वो रद्द हो गया है जी। लेकिन उस खबर में ये छूट गया है, जानकारी होनी चाहिए थी जी, जानकारी इसमें ये होनी चाहिए कि ब्लॉक स्तर पर, जो ब्लॉक स्तर पर है वहां के CSC से भरना वो बंद हो गया। लेकिन अर्बन क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्र में अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। शहरी क्षेत्र के प्रज्ञा केंद्र, CSC केंद्र, वो अभी इसके माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं। हालांकि जो फॉर्म विभाग ने भी कहा, हेमंत सोरेन जी ने भी कहा था कि ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होगी, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होगी। मतलब जो भी महिलाएं 18 साल की होगी, लड़कियां होगी, वो इस योजना के तहत जुड़ जाएंगी जिनका नाम राशन कार्ड में है जी। और जिनका नाम नहीं है, अगर उनके पति का नाम है राशन कार्ड में या पिता का नाम है जी, तो भी वो इस योजना की लाभुक बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी शहरी क्षेत्र में ये प्रक्रिया जारी रहेगी जी। फिर ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों आरोप लगा रहे हैं कि फेलवर साबित हो रही है ये योजना, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, अब आरोप तो भाई पक्ष का काम अपनी योजनाओं पर वाहवाही लेना है और विपक्ष का काम उस पर खोट निकालना है, कमी निकालनी है। क्या पैसे की कमी तो नहीं? देखिए, पैसे तो योजनाओं के माध्यम से आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 56 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना के तहत जुड़ चुकी हैं जी। ठीक है, तो मैंने अभी कहा ना कि ये अभी एक जांच भी होना है, भौतिक जांच भी होनी है, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो नियम का जो पालन नहीं करते हुए भी लाभुक बन गई हैं। जैसे जिनके घर में अगर कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले परिवार से है तो उनको नहीं लाभ लेना है, उनको राशन कार्ड भी नहीं बननी है, और कई तरह की जो रुकावटें होनी चाहिए, ESI का लाभ लेने वाले लोग को भी नहीं होना है, या फिर अगर सरकारी कर्मचारी है, रिटायर्ड पर्सन है, उनके घर में पिता रिटायर्ड है या पति रिटायर है, तो वो नहीं ले सकते हैं। कई ऐसे लाभुक के बारे में भी चर्चाएं आ रही है कि जो दूसरी योजना के तहत वो लाभ ले रही थी, इसमें भी आ गई है। जबकि अगर कोई वृद्धा पेंशन ले रही है, विधवा पेंशन ले रही है, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलना है। अच्छा। एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं आप, और ये 50 साल तक की कम की महिलाएं हैं। तो तमाम तरह की जांच होनी है। अब जो दिसंबर माह में जो लेट हुआ पैसा देने में सरकार को तो इसको लेकर तमाम तरह की बातें, मैंने कहा ना कि चर्चाएं चल रही थी कि योजना बंद हो जाएगी, हेमंत सोरेन ने ठग लिया है, महागठबंधन की सरकार ने ठगी कर ली है, तो इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है कि वो ये है कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं सरकार बनने के बाद, जैसा उन्होंने वादा किया था। तो पैसा तो 26 दिसंबर को ही जा चुका है बहुत सारे लाभुकों के अकाउंट में, और जो बचे हुए हैं उनको 6 जनवरी को
जो कार्यक्रम हो रहे हैं नामकुम में, रांची के नामकुम में, राज्य भर से इसमें महिलाएं जुड़ आ रही हैं, लाभुक आ रही हैं। लगभग कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक महिलाओं यहाँ पहुंचेंगी 24 जिला से। तो वहां पर मुख्यमंत्री सीधे बैंक में राशि को ट्रांसफर करेंगे और इसके बाद फिर 15 जनवरी को जो हर सर्किल चलना, चूंकि सीएम ने कह दिया था कि एक तारीख निश्चित की जाए ताकि दिक्कत किसी को नहीं हो। बिल्कुल सही। तो तारीख भी निश्चित है, 15 तारीख तक राशि जानी है। तो मुझे लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत इस बार इस योजना के तहत नहीं होने वाली है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने निश्चय कर लिया कि हर 15 तारीख को जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, जो किसी दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं ले रही हैं, उनके अकाउंट में पैसे, हाँ नहीं, इसमें जो शर्त जो अर्हता पूरी करते हैं, जैसे कि राशन कार्ड, इस योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है राशन कार्ड होना। राशन कार्ड मतलब गरीब का ही बनना है। ये अलग बात है कि कई करोड़पति लोग भी बना लेते हैं, वो अलग मामला है, लेकिन नियमता बनना है गरीब का। तो जो गरीब महिला है वैसे ही राशन कार्ड है मतलब गरीब है और उनका ही बनना है, उनको ही मिलना है ये राशि, सभी को नहीं मिलना। नहीं, विवर्स के बता दे, राशन में भी फर्क है शायद, हरा पीला नीला क्या है? नहीं, वो देखिए 3 कैटेगरी का झारखंड में कार्ड है जी। एक पीला कार्ड है, एक और गुलाबी कार्ड जिसको लाल कार्ड भी लोग बोलते हैं। अच्छा। ये 2 कार्ड जो है वो केंद्र सरकार की योजना के तहत है जी। चूंकि 2011 का जो जनसंख्या ये हुआ था, जनगणना हुआ है, तो उसके तहत जो आबादी थी उसी के हिसाब से केंद्र सरकार ने सभी पूरे देश भर में एक सिस्टम कोटा दे दिया था सभी जिलों को। तो उसी के तहत रांची में भी मिला हुआ, 2011 की जनगणना के तहत मिला हुआ है। लेकिन आबादी चूंकि बढ़ गई, कोटा खत्म हो गया जो केंद्र सरकार ने दिया था, फिक्स कोटा था। तो ऐसे में झारखंड सरकार, जब हेमंत सोरेन की पिछली सरकार थी, उसमें बहुत सारे लोग आवेदन किए हुए, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, गरीब हैं उसके बावजूद। तब हेमंत सोरेन सरकार अपने स्तर से झारखंड के लोगों के लिए स्पेशल जो है सरकार ने हरा राशन कार्ड की शुरुआत की है। ये पूरे देश में नहीं है हर जगह, ये पूरे देश में आपको पीला और गुलाबी मिलेगा, लेकिन ये झारखंड सरकार की अपनी कार्ड है ये, जिसका राशन वो खुद सरकार खरीदती है और वो वितरण लाभुकों में करती है। तो यहाँ पर 3 कार्ड है, तीनों का लाभ जो है आयुष्मान कार्ड का तीनों में लाभ प्राप्त है। नहीं, मैया सम्मान योजना के लिए कौन सा कार्ड जरूरी है? तीनों कार्ड। हाँ, जो केंद्र की ओर से मिलता था वो और जो राज्य सरकार की ओर से है हरा कार्ड। ठीक है साथियों, भाई सरफराज कुरैशी ने बहुत सही जानकारी दी, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साथियों, ये आप भी देखें और सिर्फ देखें नहीं दोस्तों, शेयर करें ताकि जो वंचित समाज की महिलाएं हैं उनके अकाउंट में हर 15 तारीख को पैसे 2500 रुपए जरूर चले जाएं। इसका प्रचार दोस्तों होना चाहिए। सरकार की अच्छी योजना है, इसका प्रचार होना चाहिए क्योंकि ये जनता के लाभ के लिए है। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।